बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जंग जारी है और अफगानी जो हैं वो भी बाज नहीं आ रहे और पाक फौज भी इस दफा तुली हुई है कि फजाइया और ड्रोन्स फोर्स की मदद से आज इस दफा इनका भुरकस निकाल के ही वापस जाना। इस दौरान अफगानियों के पास चूंकि भारतीय मीडिया की, अजीत देवल की नाजायज औलादों की सपोर्ट है, तो वो झूठ पे झूठ घड़ी जा रहा है, घड़ी जा रहा है, घड़ी जा रहा है। मैंने इस तरह की एक जाली खबर सुनी और जाली खबर ये थी कि पाकिस्तान का एक F-16 जो है वो अफगानिस्तान ने कंधे से चलाए जाने वाले मिसाइलों से मार गिराया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दिफाई मामलात की ABC जानने वाला जो शख्स है, बुनियादी चीजें जानने वाला जो शख्स है, उसको पहले ही ये बात उसके कान में पड़ेगी कि क्या अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के F-16 एक्टिव हैं। जवाब आएगा नहीं है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जो मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है, रोजाना उसकी जहाजों की टुकड़ियां जो हैं वो भावलपुर के सेक्टर में से तैरती हुई आकर वाघा की परली तरफ केड़ा पला अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतरती हैं या जाके या जाके मकबूजा कश्मीर के कुछ एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करती हैं। तो इस थ्रेट को मेंटेन करने के लिए या काउंटर करने के लिए उन्होंने F-16 इस महाज की तरफ रखे हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि F-16 हमारा काफी पुराना हो चुका है, वो पिछली टेक्नोलॉजी का है। अभी अमेरिका से ट्रंप साहब से हमने अप्रूवल करवाई है कि इसमें से जो हमारे पास 86 हैं, इनमें से हम कुछ तैयारे अपग्रेड कर ले। ये हमने ट्रंप साहब से अप्रूवल करवाई है। तो फिर हो सकता है कि वो J-10C के बराबर उनकी टेक्नोलॉजी आ जाए, शायद फिर भी ना आए, लेकिन F-16 का बस नाम और दबदबा ही होता है। घर में जो सीनियर लोगों का, जिनका अपने दौर के अंदर बड़ा शब-शबा रहा हो, हाँ, वो होते हैं ना। इस तरह F-16 एक सीनियर हमारी फोर्स का हिस्सा है। अदरवाइज उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम भागम भाग, हमारे ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं, वो ऐसे ही नहीं भागम भाग फिर रहे थे कि चाइना भागे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि F-16 जो है वो उतना मुअस्सर साबित नहीं हो पाएगा। वो भारतीय तैयारों के बराबर ही बड़ी मुश्किल से उतर पाएगा। हमें जदीद तरीन तैयारे की जरूरत है। तो लिहाजा उन्होंने J-10C उठवाया, वहां से JF-17 थंडर को अपग्रेड करवाया, बाकायदा टारगेट देके कि हमें इसमें ये चीजें डाल के दें। उन्होंने जो JF कामरा कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके बैठे रहते थे भाईजान सारा सारा दिन कि इसके अंदर ये भी चीज डालें, इसके अंदर ये भी चीज डालें, इसके अंदर ये कैपेसिटी भी लेके आए। और फिर जाहिर है कि जहाज के अंदर जब कोई आप चीज इंस्टॉल करते हैं, कोई उसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट करते हैं, फिर उसके टेस्ट होते हैं। पहले उसके लैब टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बैठ के टेस्ट किया जाता है, फिर आप उसको उड़ा के हवाओं में लेके जाते हैं, फिर उसका मुकाबला दूसरे तैयारों से करवाते हैं। हमारे पास उसके मुकाबले में उड़ाने के लिए तो मिराज, बाबा मिराज ही था ना जी, है। उससे मुकाबला करवाने के लिए तो वो हम करवाते थे, और फिर जाके वो पायलट को ओके का थम्स अप कहा जाता है कि हाँ जी ठीक है, अब आप उड़ाएं। फिर पायलट उड़ाता है। 80% मकान है कि पायलट उसके बारे में कुछ फीडबैक देता है कि इसका ये चीज ठीक नहीं है। ये जब मैं कलाबाजी लगाता हूं ना, तो उस वक्त ये जरा हाथ से थुड़क जाता है थ्रॉटल इसका, है, ये ऐसे करके इतने हाइट पे जाके ये बिहेव करता है। ये सारे फीडबैक पायलट देता है। पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर इस हवाले से बेस्ट समझे जाते हैं। चाइना के जितने भी जदीद तरीन जहाज बन रहे हैं वो पाकिस्तानी पायलटों से उड़वा के देखते हैं। इंडिया का जो राफेल है, इसका सारा जो फ्लाइट का फीडबैक था वो पाकिस्तानी नयाद कह लें, पाकिस्तानी पायलट थे, PAF के, रिटायरमेंट के बाद कहीं थे, तो उनसे उड़वा के भाईजान उन्होंने किया था। ठीक है, इसी को तो इंडियन को उड़ाने नहीं आ रहे। तो खैर, पहली बात तो यह कि F-16 उस महाज पे है ही नहीं, तो लिहाजा उसका अफगानिस्तान के अंदर जाने का कोई
पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का कोई जंगी त्यारा इस वक्त अफगानिस्तान की फिजाओं में नहीं जा रहा। अफगानिस्तान की फिजाओं में हमारे ड्रोन जा रहे हैं, शापर ड्रोन जा रहा है, ठीक है, हाँ, और वो ज्यादा लीथल है किसी भी तैयारे से, ठीक है ना, और सस्ता क्या होता है हम आप ही बना लेते हैं, चंद लाख है की कीमत होती है, करोड़ों में भी नहीं जाती, और काम वो जहाजों से बड़ा करके आता है। तो शाहपर है, एक आध और भी है हमारा ड्रोन, ये जाते हैं कि ऊपर बड़े बम भी लोड किए जा सकते हैं। पिछले दिनों हमने तैमूर जो है वो भी एक ड्रोन से ट्राई किया है, टेस्ट किया था, अगर आपको याद हो। अब ये बातें जानने वाला शख्स जो है ना वो इस बात पे हंस ही सकता है कि, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि गया गुजरिया भी F-16 जो है वो शोल्डर पे रखे हुए मिसाइल से नहीं गिराया जा सकता। दूसरा सवाल पैदा होता है कि अफगानियों के पास कंधे पे रख के चलाए जाने वाले मिसाइल हैं? नहीं है। अफगानियों को रूस के खिलाफ उनके हेलीकॉप्टर हिट करने के लिए पहले जो थे वो ब्लू पाइप मिसाइल मिले थे जो स्क्रैप हुए थे, और एक एक अफगानी जो ब्लू पाइप लेके गार से निकला उसको रूसियों ने पुन पुन के मारा, खाया। और फिर एक और था, उसका मैं नाम इस वक्त भूल गया हूं। उसके बाद फिर अफगानिस्तान जो था वो रूसी हेलीकॉप्टर्स थे, गनशिप जो थे, उनका कब्रिस्तान बना। ये बात अपनी जगह पे है। लेकिन जब वो जंग खत्म हुई तो अमरीकियों ने, जिन्होंने वो एंटी गनशिप मिसाइल फराहम किए थे, एक एक मिसाइल वापस खरीदा, ठीक है, और अफगानियों को बकायदा पैसे दे के उनसे वापस लेके गए अमरीकी। 3 उनको नहीं मिले थे, जिनके बारे में अमरीकी ये इल्जाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तान ने रख लिए थे और बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन्होंने अपने बनाए और चाइनीज के साथ मिलके, जबकि हम ये कहते हैं कि वो उन कमांडरों ने आलमी ओपन मार्केट के अंदर बेच दिए थे, क्योंकि ये एक की वापसी का कोई 20 लाख देते थे, उन्हें 3 करोड़ मिल गया तो उन्होंने दे दिया। ज़ाहिर जिसने खरीदे होंगे उसने उनका डिजाइन चोरी करना होगा, ठीक है, वैसे मिसाइल इस तो भी महंगा सी, ठीक हो गए, तो वो 20-20, 25-25, 30-30 लाख में अमरीकियों ने हमारे जरिए वापस खरीदे थे। तो ये बात इसलिए कंधे पे रख के जहाज को मारने वाला तो कुजा, हेलीकॉप्टर को गिराने वाला कोई मिसाइल इस वक्त अफगानिस्तान में है ही नहीं, तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब इस खबर के ऊपर मैं बिल्कुल भी रिएक्ट ना करता और पूरा विलाग ना करता जब मुझे कुछ गैर ममालिक में बैठे हुए दोस्तों ने इसके बारे में इस्तफसार किया और वो बहुत तशवीश में मुब्तला पाए गए। फिर हमने इस पूरे मामले की तहकीक की तो पता चला कि काबुल के पास एक पैराग्लाइडर जो होता है, वो पैराग्लाइडर नहीं होता, वो बाजुओं के ऊपर वो पार से बांध लेते हैं ना, आहो, वो कपड़े के बने हुए, एक इस हाथ के ऊपर एक इस हाथ के ऊपर, और बाज का तो उनका पूरा फ्रेम बना होता है, वो फ्रेम बन के तो ऊंची जगह से करते हैं, तो पैराग्लाइडर उड़ाते 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 हैं वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे लिया फिरता है। तो वो एक पैराग्लाइडर था, अफगानी नेशनल था, सेठ तो ने हेलमेट पाया ऐसी पायलट वाला, और पायलट भी वो जो कि यहाँ पे अमरीकी जो अपने हेलमेट छोड़ के गए ना, अमरीकी पायलट, उन्होंने हेलमेट कोई बेकार हो गया होगा, बिका होगा लोकल मार्केट के अंदर, वो बाबा जी ने पा लिया। बाबा जी ने को बचपन से शौक था पैराग्लाइडिंग करने का, और ऊंची जगह के ऊपर जाके तो उन्होंने जनाब छलांग लगाई, और जाहिर है कि फिर वो थोड़ा बहुत तैरते तैरते जमीन पे उतरे। अब जाहिर है कि उससे कोई जेलसी भी होगी, तो लिहाजा लोकल लोगों ने शोर मचा दिया कि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तानी पायलट है। उसको पहले फेंटा, फिर उसको पकड़ के बाजार में लाए, बाजार में लाके फिर उसको फेंटा, और फिर जब तालिबान हुकाम ने उनको उससे रेस्क्यू किया, और ये सारी की सारी वीडियो मौजूद है और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपलोडेड है, उसको रेस्क्यू किया। और उससे पहले इंडिया का CNBC TV 18 जो है वो ये खबर चला चुका था अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर कि पाकिस्तान का एक जहाज जो है वो गिराए जाने की इतलात है और पायलट जिंदा गिरफ्तार हो गए, ठीक है। मेरा हाथ आई ना रुके, मैं हाथ से बेड से डिग पिया,
اور اس کے بعد گلبدین حکمت یار صاحب کو امریکن نے جو پیسہ دیا تھا اس سے انہوں نے جہاں پر متحدہ عرب امارات میں مرسیڈیز کے 400 ٹرالے خرید کر وہاں پہ بار برداری کا اپنا بزنس شروع کیا، وہاں پر انہوں نے طلوع کے نام سے، جس کو TOLO ٹولو بولتے ہیں لوگ، لیکن وہ بیسیکلی طلوع ہے، طلوع کے نام سے ایک نیوز چینل بھی لانچ کیا جو اس وقت پوری دنیا کے لیے شاید واحد سورس آف انفارمیشن ہے، اگرچہ وہ پشتو میں، لیکن اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جب وہ اپلائی کرتے ہیں سسٹم تو وہ اس کو آپ کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا۔ طلوع ٹی وی نے یہ خبر بھارتی چینل CNBC TV 18 کی ویب سائٹ کو کوٹ کر کے جاری کر، اور اس کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا امیج بھی ڈال دیا اور چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ بھی ڈال دیا کہ یہ جہاز F-16 کا، کہ یہ جہاز جو ہے یہ گرا ہے۔ اب یہ نہ بتائیں کہ افغانستان میں کہاں گرا ہے، کبھی کہیں جلال آباد کے پاس گرایا ہے، کبھی کہیں ننگرہار، جلال آباد ننگرہار ایک ہی بات ہے، ننگرہار کے پاس گرایا نہیں جی، کل یہ جب کابل پہ بمباری کرنے آیا تھا تو وہاں پہ گرایا تھا، عجیب شوگر لگا ہوا تھا۔ وہ آخر میں جب یہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ بابا بھی پھڑیا گیا جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور پیرا گلائیڈنگ کر رہا تھا، اس بابے کو جو ہے بڑی مشکل سے طالبان نے مارے جانے سے بچایا ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر کسی بھی شخص کو یہ کہہ کہ مارا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ اسی میں ولاگ مکمل ہو گیا، حالانکہ میں نے اصل خبر آپ کو دینی تھی۔ بلوچستان کے اندر چاغی سے پہلے اور وزیر آباد کے بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے نیچے، ڈیرہ اسماعیل خان سے جو لگتا ہے نا غلام محمد خان کا جو ہمارا وہ انٹری ہے افغانستان کے اندر، اس سے لے کے اور کوئٹہ سے چمن سے پہلے اس کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر 32 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ علاقہ افغانستان کا پاکستان کے اندر ایسے آیا ہوا ہے جیسے میرا یہ انگوٹھا ہے، ایسے اندر کو آیا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے یہاں سے قابو کر لیا اور کہا نکلو ہے تو بات، تو وہ جناب جاتے ہوئے جوتے بھی چھوڑ کے گئے ہیں۔ کچھ بیچارے جو تھے انہوں نے سونے سے پہلے اپنی شلواریں اتار کر تو ٹانگی تھیں، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں افغانڈو وہاں سے۔ اور اب جناب پاکستان نے کہا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے، یہ جو پاکستان کے اندر آپ کا علاقہ آیا ہوا ہے اتنے نہیں آنا، تو چلو نکلو، تو وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے۔ سرکاری طور پہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ 32 مربع کلومیٹر کا علاقہ اس وقت پاکستان کے زیر کنٹرول ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔